हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर के साथ जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो ऑलरेडी लेक्चर 1 लेक्चर 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। इधर देखो, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर के ऊपर आप देखोगे तो एक बेल आइकन आएगा। पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लेना, फिर लेक्चर नंबर 3 के साथ आप लोग क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। ठीक है सर। तो ये देखो थोड़ा लेंदी टॉपिक है। देखो मैं बोलूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन द सेंस कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और इसका कोई छोटा क्वेश्चन नहीं आता था, इसका एक बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन आता है। तो पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 को अच्छे से देख लेना, बिकॉज भैया सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। लॉजिकली मैं आपको इस वाले चैप्टर को समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं आपको रटवा नहीं रहा। जनरली टीचर्स क्या करते हैं ना, फॉर्मेट दे देते हो और फॉर्मेट बोलते हैं कि सर प्लस माइनस इसको आप क्या कर रहे हो, रट लो। मैं आपको एक लॉजिकल क्या दे रहा हूँ, उसका सर रीजन दे रहा हूँ कि इस चीज़ को प्लस क्यों कर रखा है, इस चीज़ को माइनस क्यों कर रखा है। तो कुछ चीज़ें हमने पढ़ना स्टार्ट करा था बेटा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है ना, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वो ही सबसे लेंदी है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ तो क्या है ना, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को जो है ना ध्यान से देखा करो। और बेटा कम से कम जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो ना, तो 25 मिनट्स की अगर वीडियो है तो इसको एक बार में देखा करो। फ़ोन को अपना फ्लाइट मोड पर डाल दिया करो और सिर्फ वाईफाई को ऑन करके अपना 25 मिनट्स की वीडियो को कंप्लीट करा करो, फिर उठा करो। और मैं बताऊँ आप लोगों को, अगर मैं होता, मैं इसको कैसे रेडी कर रहा होता ना बेटा। मैंने 25 मिनट्स की वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाया उसको दोबारा से आप लोग क्या करोगे, 10-15 मिनट्स लगा के प्रैक्टिस करोगे। फिर दूसरी वीडियो ऑन कर देना फटाफट से। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपने लेक्चर 1 देख लिया, 2 दिन के बाद आप लेक्चर 2 देख रहे हो, उसके 2 दिन के बाद आप लेक्चर 3 देख रहे हो। ये तो एकदम ही बेकार है। ठीक है, दिन के अंदर कम से कम 3 लेक्चर्स आपको देखने हैं। दिन के अंदर कम से कम 3 लेक्चर्स, एटलीस्ट 3 लेक्चर्स यू हैव टू वॉच। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। 3 लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो चीज़ें आपस में क्या करेगी, कनेक्ट करेंगी। और क्योंकि अगर आप नेक्स्ट डे पे टालते हो ना बेटा, 50-60% चीज़ें आप लोग क्या कर जाते हो, जनरली भूल जाते हो। तो ऐसा प्लीज़ मत करना अपने साथ। ठीक है, 3 लेक्चर्स दिन के तो कम से कम देखने हैं। 1.5 आवर तो अकाउंट्स को देना ही पड़ेगा। चलो सर, हमने बेसिकली स्टार्ट करा था टॉपिक के साथ और हम पढ़ रहे थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर मैंने आपको सबसे पहली चीज़ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपको समझा दिया था। इसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के साथ। सर ये क्या चीज़ें होती है बेटा, वो चीज़ें जिसके अंदर हमने कैश ही नहीं दिया। और सर ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो कुछ ऐसी आइटम्स है जिसके अंदर ना तो कैश आया है ना गया है, उन चीज़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या है दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बाकी सारी बातों को आपको हटाना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, सर ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम कोई आनी पड़ेगी, उसको भी हटाना पड़ेगा ना। मान लो कोई आइटम आ गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, या फिर कोई आइटम आ गई अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चलो लॉजिकली मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ बेटा। ये बोल रहा है इन सब आइटम्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने वाली कौन कौन से आइटम्स है सर, एक तो आपको डिप्रीसिएशन दिख रहा है, एक आपको गुडविल दिख रहा है, गुडविल अमोर्टाइज्ड। बेटा डिप्रीसिएशन जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं टैंजिबल एसेट्स के साथ। कौन से एसेट्स के साथ यूज करते हैं वर्ड, टैंजिबल एसेट्स के साथ। तो जब भी आपकी मशीनरी है, बिल्डिंग है, उनकी वैल्यू कम हो रही है तो वर्ड हम यूज करते हैं डिप्रीसिएशन। तो यहां पर ले लो बिल्डिंग ले लो, ठीक है, यहां पर आप ले लो मशीनरी ले लो। और गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये सारे कौन से एसेट्स हैं आपके, इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स की जब भी वैल्यू कम होती है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। इतना तो मेरे को लगता है आप लोगों को पता ही होगा। अब एक बात बताओ, आपने मशीन के ऊपर डिप्रीसिएशन लगाई या आपने गुडविल की वैल्यू को कम कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। बेटा क्या आपके पॉकेट से कहीं पैसे चले गए। मान लो आप एक कार लेकर आए 10 लाख रुपीज़ की, आपने बोला ये कार मेरी सर 10 ईयर्स तक चलेगी, तो आप क्या बोलते हो, 1 ईयर तक उसके ऊपर मतलब क्या कह रहे हैं, 1 लाख का डिप्रीसिएशन लगाते हो एवरी ईयर। 1 लाख का डिप्रीसिएशन लगाते हो एवरी ईयर। भैया 10 लाख की कार थी, 10 ईयर्स की लाइफ थी, तो सर उसको 10 ईयर्स के अंदर मुझे जीरो करना है, तो हर साल कितना डिप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा सर, 1 लाख का डिप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। यस। अब सर हम जो डिप्रीसिएशन लगाते हैं वो कौन से अकाउंट में लगाते हैं, सब पीएनएल के डेबिट साइड पे लगाते हैं। तो बच्चों वो जो 1 लाख रुपीज़ है, क्या हम किसी को दे आए, क्या क्या खर्चा हो गया, क्या पैसे कहीं गया है क्या, सर नहीं गया। ठीक है, तो ये जो डिप्रीसिएशन और गुडविल है बेटा, ये नॉन कैश आइटम्स होती है। कैसे आइटम्स होती है, नॉन कैश आइटम्स है। बेटा जब कार्ड लेकर आए थे ना, जब भी हम उसको 10 लाख रुपीज़ देकर आए थे और कार्ड लेकर आ गए थे। अभी जो डिप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन है, दिस इज नॉन कैश आइटम्स, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। सर हटा रहे हैं तो प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे। बच्चों ध्यान से देखना, जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला था ना, ये वाला सबसे ऊपर देख रहे हो नेट प्रॉफिट, जब आपने नेट प्रॉफिट निकालते हो तो एक्सपेंसेस को क्या करते हो, माइनस।
बेटा ये गुडविल को और डिप्रिसिएशन को, इनकी अमोर्टाइजेशन को मैंने पीएनएल में डेबिट करा था, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने इसको क्या कर रखा था, माइनस कर रखा था। क्या कर रखा था, माइनस कर रखा था। अब हटाने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे रिवर्स सोचना है, जो चीज़ माइनस हुई थी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, हटाने के लिए उसको प्लस कर देंगे, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जिन चीज़ों को मैंने प्लस करा था उनको हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ऐसे ही मान लो मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, ओवरड्राफ्ट मतलब मेरे बैंक में जितने पैसे थे उससे ज़्यादा मैंने पैसे निकाले। बेटा ये फैसिलिटी मिलती है कुछ सेलेक्टेड कस्टमर्स को। अब जैसे मान लो अगर मेरी बैंक में गुडविल बहुत अच्छी है, मेरा बिजनेस के अंदर बहुत सारे पैसे आते जाते हैं, तो मान लो ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मुझे मिल गई। मेरे बैंक अकाउंट में चाहे 10,000 रुपीज़ थे, लेकिन अगर मैंने किसी को चेक दिया 20,000 का, तो मेरा वो चेक डिसऑनर नहीं होगा, मेरा चेक वो क्या कर जाएगा, क्लियर कर जाएगा। तो उस ओवरड्राफ्ट के ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे करा, या मैंने बैंक से कोई लोन्स ले रखा था उस पर इंटरेस्ट पे करा। अब बेटा एक बात बताओ, लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है? सर लोन लेकर मैं पैसे बिजनेस में लगा रहा हूं तो मेरी कैपिटल बढ़ जाती है। बेटा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मेरे कैपिटल्स को क्या करती है, चेंज करती है, जल्दी से बताओ उसको क्या बोलते हैं, कौन सी एक्टिविटी होती है वो? सर इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सर लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना भी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो बेटा ये दोनों चीजें कौन सी एक्टिविटी में जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना हमारे लिए एक्सपेंस था, हमने माइनस कर रखा था, पीएनएल के अंदर मैंने डेबिट कर रखा था। हटाने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। हटाने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बोलो जल्दी से शैतानो, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको प्लस कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट चीज पर आ जाते हैं, अंडर राइटिंग कमीशंस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोगों की रिवीजन चल रही है सीएफएस की, और इन डेप्थ रिवीजन चल रही है जिसके अंदर मैं सारे लॉजिक आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, बच्चों शेयर्स को इशू करना कौन सी एक्टिविटी होती है? सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। यस ये तो आप लोगों को पता है। सर शेयर्स को इशू करना इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेटा उन शेयर्स की इशू करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगे, जैसे अंडर राइटर कमीशन लगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस लगे, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी तो क्या है, एक्सपेंसेस। ये भी क्या है, एक्सपेंसेस, जो कि किसके लिए लगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। तो बेटा ये कौन सी एक्टिविटी में जाने चाहिए थे, कौन सी एक्टिविटी में माइनस होने चाहिए थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ से इसको हटाओ, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। सर हटाने के लिए क्या करेंगे? सर बेटा ये खर्चा था, तो आपने नेट प्रॉफिट के अंदर, पीएनएल के अंदर क्या कर रखा था, इसको माइनस कर रखा था। हटाने के लिए क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो बेटा ये अंडर राइटिंग कमीशन भी कौन सी एक्टिविटी थी आपकी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कौन सी एक्टिविटी है आपकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कौन सी एक्टिविटी है आपकी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बेटा आपने एसेट्स को सेल करा। मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी भी एसेट्स को सेल करते हो, एसेट्स को बेच रहे हो या एसेट्स को खरीद रहे हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी होती है आपकी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर कौन सी एक्टिविटी होती है? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बेटा इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब एसेट्स को बेच के हमें हो गया लॉस, लॉस हो गया तो हमने पीएनएल के अंदर क्या कर रखा था, माइनस कर रखा था, पीएनएल के डेबिट में लिख रखा था। हटाने के लिए इसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, यस टेल मी, क्या कर देंगे? सर प्लस कर देंगे। ओके सर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सब प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पैसे वापस करें या डिबेंचर्स वालों के पैसे वापस करें, और पैसे जो वापस करें ना तो प्रीमियम के साथ वापस करें। मान लो अगर 100 रुपए लिए थे तो 110 रुपए दिए, 100 रुपए लिए थे तो कितने पैसे वापस करें, 110 रुपए वापस करें। क्या आप बात कर रहे हो सर, इतना पैसा? यस सर। 100 रुपए लिए थे किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, तो कितने पैसे वापस कर दे, 110 रुपए वापस करें। अब सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसे लेना कौन सी एक्टिविटी होती है? सर फाइनेंस एक्टिविटी होती है। तो सर उनको पैसे वापस करना भी कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना मेरे दोस्त, और उनको अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो तो आपकी कंपनी के लिए कमाई है कि खर्चा है? सर खर्चा है, खर्चा है तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस करा था, हटाने के लिए क्या कर देंगे सर, प्लस कर देंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है? सर पैसे को साइड करके देना, कर देना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतने पैसे मेरे पास डेटर से नहीं आएंगे। तो बेटा मैं कोई पैसे किसी को दे थोड़ी ना आया, मैंने तो पैसे सिर्फ क्या कर रखे हैं, साइड करके रख रखे हैं। तो बेटा इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश, ये सिर्फ क्या है, आपका मूवमेंट ऑफ कैश है, मूवमेंट ऑफ कैश। तो मैंने पैसे प्रॉफिट्स में से निकाल के किस में रख दिए, प्रोविजन में रख दिए। हो सकता है यूज हो सकता है ना यूज हो, अगर बैड डेट हो जाएगा तो यूज होंगे, वरना एज इट इज आपके रखे हुए हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये पैसे मैंने साइड करके रख रखे हैं, ये सोच के कि हो सकता है कल को किसी डेटर ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा।
ठीक है, तो इट इज मूवमेंट ऑफ कैश। अब सर पैसे साइड करके रख रखे हैं, पीएनएल में डेबिट कर रखा था, हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया सर, प्लस कर दिया। तो बेटा ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब बेटा कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको माइनस करनी पड़ेगी, तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इन चीज़ों को दिमाग में रखना तो आपके भैया आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया इन चीज़ों को प्लस क्यों कर रखा है, सर माइनस क्यों करते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ को। अब देखो माइनस वाली कुछ चीज़ें बेटा इसका अपोजिट कर दो ना, इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। लेकिन इंटरेस्ट की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, रेंट की इनकम हो गई, बेटा ये सारी कौन सी एक्टिविटीज़ है पता है आपको, कौन सी एक्टिविटीज़ है बताओ जल्दी से। सर इट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है सर। क्या बात कर रहे हो सर, यस सर, इंटरेस्ट इनकम इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर परचेज करे, मुकेश अंबानी जी ने मुझे डिविडेंड दिया, तो बच्चों डिविडेंड रिसीव करना, डिविडेंड इनकम मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिल्डिंग से मुझे क्या मिला, रेंट मिला। क्या मिला, रेंट मिला। तो रेंट मेरे लिए इनकम है, बिल्डिंग परचेज करना भी मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, उस बिल्डिंग के ऊपर रेंट आना भी मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। अब बच्चों मैं क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ, सर मैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ से इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सर ये सारी इनकम थी, इनकम मैंने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करी थी, प्लस करी थी, हटाने के लिए मैंने इनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बेटा अगर आप बेड पे लेट कर पढ़ रहे हो ना, मैं बताऊं ये वीडियो भी आपके किसी काम नहीं आने वाली। आपको एक टेबल चेयर पे बैठना पड़ेगा, रजिस्टर्स को खोलना पड़ेगा, इस फॉर्मेट को मेरे साथ जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा बनाते रहो ना, लिखने की जरूर प्रैक्टिस करो। बच्चों अकाउंट्स के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है ना बच्चों की, सर हमारा तो पेपर ही नहीं खत्म हुआ, सर पेपर वॉज वेरी लेंदी, सर ये वो। अरे उन लोगों ने पेपर बनाया, उनको नहीं पता होगा पेपर खत्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, लिख के ही नहीं देखते, तो फिर पेपर खत्म कैसे होगा। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सर फिक्स्ड एसेट्स को जब बेचा था तो लॉस था, गेन था तो मैंने प्रॉफिट निकालने के लिए प्लस करा था, हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इंक्रीज इन प्रोविजन मेरे लिए क्या था, ऐड था, तो डिक्रीज इन प्रोविजन मेरे लिए क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। तो बेटा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद हम कहां पर पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। किसके पास पहुंचे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब सर वर्किंग कैपिटल क्या थी, तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल के अंदर दो चीजें आती है, करंट एसेट्स, किसकी बात करेंगे सर, करंट एसेट्स, और बेटा दूसरी आइटम कौन सी होती है, करंट लाइबिलिटीज, यस करंट लाइबिलिटीज। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसके अंदर हम बात करेंगे करंट एसेट्स की और बात करेंगे करंट लाइबिलिटीज की। अब सर ये मैं आपको रटवाने नहीं वाला कि इसका डिक्रीज आपको प्लस करना है, इसका इंक्रीज आपको प्लस करना है, उसका डिक्रीज माइनस, उसका इंक्रीज माइनस, सर मैं नहीं रटवाने वाला। बच्चों यहाँ पर जो है ना आवाज आपके दिल से निकल के आएगी, खुद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर मुझे प्लस करना चाहिए या इसके अंदर मुझे माइनस करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक दो चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो ध्यान से बच्चों, मेरे को पता है अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख रखा है ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मान लो एक गिवन है आपको क्लोजिंग बैलेंस, लिख लो मेरे साथ, क्या गिवन है आपको, क्लोजिंग बैलेंस, और एक आपको गिवन है अपना ओपनिंग बैलेंस। ओके सर, मान लो आपको गिवन है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। देखो दिल से आवाज आनी चाहिए कि प्लस करना है कि माइनस करना है। देखो आपके जो सन्ड्री डेटर्स थे ना, सन्ड्री डेटर, SUNDRY, सन्ड्री डेटर्स। बच्चों आपके सन्ड्री डेटर्स थे, सन्ड्री डेटर्स में मान लो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 10 लाख और ओपनिंग बैलेंस था 8 लाख। अब बताओ क्या हुआ, देखो ध्यान से, जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा हमारे डेटर्स कितने के थे 8 लाख रुपीस के थे। सर जब बिजनेस जो ईयर जो क्लोज हो गया हमारे डेटर्स कितने हो गए, 10 लाख रुपीस के हो गए। बच्चों मेरे पास डेटर से पैसे आ गए कि मैंने डेटर्स को और पैसे दे दिए, सर मैंने डेटर्स को और पैसे दे दिए। बच्चों अगर मैं बोलता ना 8 लाख का कितना हो गया, 7 लाख हो गया, 8 लाख का अगर 7 लाख हो जाता है इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपए मेरे पास डेटर से आ गए, क्योंकि मेरे डेटर्स क्या हो जाते, कम हो जाते। लेकिन अभी केस क्या है सर, अभी केस है जो मेरे 8 लाख के जो डेटर्स थे ना वो कितने में कन्वर्ट हो गए सर, 10 लाख रुपीस के हो गए। अच्छा सर, यस। अब सर मेरा जो पैसा जो था ना वो डेटर्स के पास क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। बच्चों डेटर्स किससे होते हैं, क्रेडिट सेल्स से होते हैं ना, डेटर्स किससे होते हैं सर, क्रेडिट सेल्स से होते हैं।
डेटर्स किससे होते हैं सर? क्रेडिट सेल्स। तो बच्चों मेरे पैसे क्या हो गए? ब्लॉक हो गए। अच्छी बात है कि गंदी बात है? सर गंदी बात है। तो हम क्या कर देंगे? 2 लाख रुपीज माइनस कर देंगे CFS में। 2 लाख क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे CFS के अंदर। इतनी सी बात समझे, क्योंकि पैसे आए नहीं है बल्कि मेरे पैसे और ब्लॉक हो गए, डेटर्स भैया के पास और पैसे चले गए मेरे, तो ये माइनस कर दिया। यस सर, यस सर, ओके सर, ओके सर। आगे चले, चलो सर देखो आगे डेटर्स की बात हुई। अब बच्चों अगर मैं बोलता हूं यहां पे इन्वेंट्री, इन्वेंटरी या फिर स्टॉक। अब देखो मेरी बात सुनो, स्टॉक की बात। बच्चों 2 लाख का स्टॉक था, 3 लाख का हो गया। बच्चों मेरे पास पहले 2 लाख का स्टॉक था, वो स्टॉक कितने का हो गया? 3 लाख का स्टॉक। सर स्टॉक फ्री में आ गया होगा कि पैसे देकर आया था? सर पैसे देकर आया था। तो सर 2 लाख का स्टॉक अब मेरी दुकान पे कितने का हो गया सर? 3 लाख रुपीज का हो गया। स्टॉक आपका कौन सा एसेट है सर? ये करंट एसेट हो गया। ये भी कौन सा एसेट हो गया सर? करंट एसेट हो गया। सर 2 लाख रुपए का स्टॉक कितने का हो गया? 3 लाख रुपए का। तो पैसे आए होंगे, गए होंगे? सर पैसे गए, मेरे पैसे गए। तो बेटा ये भी मैं क्या करके देखूंगा? माइनस में दिखाऊंगा 1 लाख रुपीज। तो माइनस ब्रैकेट में दिखा दिया, मतलब नेगेटिव हो गया 1 लाख रुपीज। सिंपल सी बात है। और बच्चों अगर यहां पर ऐसा हो जाता सर, कैसा हो जाता? देखो ध्यान से, अगर स्टॉक हो जाता 3 लाख से हो गया 2 लाख रुपीज, इसका मतलब क्या है? मेरी दुकान पे पहले कितने का स्टॉक पड़ा हुआ था? 3 लाख का। अब मेरी दुकान में स्टॉक सिर्फ कितने का रह गया? 2 लाख रुपीज का मेरे पास स्टॉक रह गया। इसका मतलब मैंने स्टॉक को सेल कर दिया। इसका मतलब मैंने स्टॉक को क्या कर दिया? सेल कर दिया। अरे वाह सर। अब इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 1 लाख रुपीज। आया ना समझ? आया ना? बच्चों रटने की कोई जरूरत नहीं होती अकाउंट्स के अंदर, सिर्फ समझ जाओ। एक टीचर का हाथ पकड़ लो और उसका हाथ पकड़ के चुपचाप से चलो और उसकी बात को मानो। अगर मैंने आपको अभी क्या बोला कि बैठ के पढ़ लो, तो बच्चों बैठ के पढ़ लो। अगर मैंने आपको कुछ बोला कि वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बच्चों आपके नंबर जो है ना बहुत अच्छे आएंगे। फिर बात तो मानना सीखो। सर हम बात नहीं मानेंगे सर, हम प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, फिर बताओ नंबर आएंगे क्या? तुम खुद बताओ, तुमको खुद को पता है तुम बड़े बच्चे हो, नंबर नहीं आ सकते। चलो आगे चलते हैं सर। और बताओ सर। बढ़िया। यस। अब बात करते हैं सर सन्ड्री क्रेडिटर्स। किसकी बात कर रहे हैं? सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें, मान लो आपके क्रेडिटर्स थे 2 लाख के और वो कितने के हो गए? 50,000। शुरू में आपके क्रेडिटर्स कितने के थे? 2 लाख के, और अब वो क्रेडिटर्स कितने के हो गए? 50,000। इसका मतलब क्या है? क्रेडिटर्स ने मुझे पैसे दे दिए, मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए, मतलब मेरी लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स क्या हो गए? कम हो गए ना। अच्छा, क्रेडिटर्स मतलब मेरे पास पैसे आ गए कि मैंने पैसे दे आया। सर मुझे पहले जो है ना अपने क्रेडिटर्स के 2 लाख रुपीज देने थे, अब सिर्फ कितने पैसे देने हैं? 50,000 रुपीज देने हैं। इसका मतलब मैं अपनी लाइबिलिटी कितने पे करे आया? सर मैं 1.5 लाख रुपीज पे करे आया ना। तो पैसे आए के गए? सर पैसे गए। तो मैं किसके दिखा दूंगा उसको? ब्रैकेट्स में दिखा दूंगा। ब्रैकेट्स का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। सर 2 लाख रुपीज के क्रेडिटर्स थे, वो रह गए 50,000 के। इसका मतलब मैं क्रेडिटर्स को पैसे दे आया। तो ये क्या है? अच्छी बात, गंदी बात? सर एक गंदी बात है, बिकॉज क्या है सर, मेरा नेगेटिव में चला गया। देखो अच्छी बात कब होगी? जब पॉजिटिव होगा। गंदी बात कब होगी? जब ये नेगेटिव हो जाएगी मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बच्चों अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूं। हाँ जी सर लेकर बताओ सर जल्दी से। बच्चों 2 लाख के क्रेडिटर्स थे, अब वो कितने के हो गए? 3 लाख के हो गए। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे क्रेडिटर्स थे 2 लाख के, अब ईयर एंड तक वो कितने के हो गए? सर 3 लाख रुपीज के हो गए। इसका मतलब सर मेरे पास पैसे आए के गए? बच्चों पहले मेरे सर पे 2 लाख की उधारी थी, अब मेरे सर पे 3 लाख की उधारी है। मतलब मैंने सामने वाले के पैसे के मजे ले लिए, मैंने कोई पैसे उसको दिए थोड़ी ना, उल्टा मेरे पास उससे क्या है? पैसे आ गए। और सर कितने मजे ले लिए मैंने उसके? 1 लाख रुपीज के मजे ले लिए। तो 1 लाख रुपीज मैं क्या कर दूंगा? प्लस। ये एल क्या बनाते हो सर? एल लैक्स। तो 1 लाख रुपीज मैंने क्या कर दिया सर? प्लस कर दिया। ठीक है। यस, ये सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को? यस ठीक है सर। चलो अब मैं एक बहुत बढ़िया सा आपको क्या करवा देता हूँ, इन सबके मिक्सचर का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो आपका एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एक बहुत बेहतरीन सा आपका क्या हो जाएगा सर? क्वेश्चन हो जाएगा। चलो सर करवा दो सर, आप एक क्वेश्चन करवा दो। बच्चों जो मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना, अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से, वीडियो जब बंद हो जाएगी, जब खत्म हो जाएगी, आपने एक बार दोबारा से कर लिया और 10 से 15 मिनट के अंदर अगर आपने एक और दूसरी वीडियो को देख लिया, तो भैया आप बहुत अच्छे चल रहे हो, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है बस। और अगर पूरे दिन में आप सोचते हो कि हम एक वीडियो देख लेंगे, तो भाई फिर तो रिविजन नहीं हो पाएगी। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो आपको क्या निकालना है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है इन सारी डिटेल से। अब देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि दिस इज ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस।
तो ओपनिंग बैलेंस को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, क्लोजिंग बैलेंस के साथ। तो ओपनिंग को कंपेयर करेंगे क्लोजिंग के साथ। तो देखो अपना जो सरप्लस था सर, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, मतलब ये वाला साल जो स्टार्ट जब हुआ, तो मेरे पास 2 लाख रुपीज थे। अब मेरे पास कितने पैसे हो गए, 3 लाख रुपीज हो गए। मतलब इस साल मैंने कितने का सरप्लस कमाया सर, 1 लाख रुपीज का सरप्लस कमाया। बच्चों जब भी हमारा क्वेश्चन बताता है सरप्लस से स्टार्ट होता है, तो 7 चीजों की मुझे क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कौन कौन सी होती है वो 7 चीजें, वीडियो को पॉज करो अपने दिमाग में वो 7 चीजों को सोचो। 7 चीजें कौन सी होती है सर जी, एक तो डिविडेंड होता है, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो। फिर सर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इनकम भी देखना होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के एक्सपेंसेस भी देखने हैं। सर हमें ट्रांसफर टू रिजर्व्स देखना पड़ता है। सर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स देखना पड़ता है। और सर हमें रिफंड ऑफ टैक्स को देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना आप लोगों को, है ना। तो ये 7 चीज़ों को आप देखोगे। अब उसमें से देखो कोई चीज़ यहाँ पर आ रही है सर, ये तो BR हो गया, ये तो करंट एसेट्स हो गया सर, ये तो डेप्रिसिएशन हो गई सर, नॉन कैश आइटम हो गई सर, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गया सर, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा करंट एसेट हो गया सर, गुडविल मेरा क्या हो गया सर, ये भी मेरा सर एसेट हो गया, है ना सर। गुडविल का देखना पड़ेगा। अब गुडविल की वैल्यू देखो सर, 2 लाख की जो गुडविल थी वो 1.6 लाख की हो गई, तो गुडविल की वैल्यू कम हो गई। गुडविल की वैल्यू कम हो जाना मतलब इट इज अमोर्टाइजेशन, उसकी वैल्यू कम हो गई। अगर बच्चों ये बाई चांस वैल्यू बढ़ जाती, अगर ये 2 लाख से गुडविल कितने की हो जाती, 2.4 लाख रुपीज की हो जाती, तो हम मान लेते हैं हमने 40,000 की गुडविल परचेज कर ली। हम क्या मानते हैं, हमने 40,000 की गुडविल परचेज कर ली। अभी गुडविल की वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। और बेटा स्टॉक हो गया हमारा करंट एसेट। अभी इसको देखते हैं, देखो हौली हौली पढ़ते हैं। जब भी हमें सरप्लस गिवन होता है हम क्या करते हैं, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो क्लोजिंग सरप्लस कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख में से माइनस कर दिया 2 लाख। तो देखो ध्यान से नीचे वर्किंग नोट कैसे बनाने हैं आप लोगों को। अच्छा वर्किंग नोट ये रहा। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको निकालना है। क्लोजिंग सरप्लस कितना था, 3 लाख रुपीज, लेस ओपनिंग सरप्लस कितना था, 2 लाख रुपीज। बच्चों फिर क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। थोड़ा वीडियोस को जो है ना जल्दी जल्दी से मैं सारे टॉपिक्स को रिवाइज करवा दूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे नोट्स में से दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्लास के अंदर तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करे थे, क्लास के अंदर सॉल्व करे थे, ठीक है। तो 2 लाख में से 3 लाख रुपीज माइनस कर दोगे तो कितने आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। तो ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बिकॉज सर हमारे पास ये सारी चीजें, ना तो डिविडेंड गिवन है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकम गिवन है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ना प्रोविजन फॉर टैक्स, ना रिफंड ऑफ टैक्स, तो कुछ भी नहीं गिवन। तो आप सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो बेटा। अब नेक्स्ट चीज मैंने आपको जो सिखाई थी बेटा, ये सीक्वेंस में करना होता है। तो पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकाला। अब किसके ऊपर काम करोगे, नॉन कैश आइटम्स के ऊपर और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के ऊपर। तो नॉन कैश आइटम्स कौन कौन सी गिवन थी सर, एक तो मुझे डेप्रीसिएशन दिखा, एक तो मुझे क्या दिखा, डिप्रीसिएशन। सर ये देखो ध्यान से, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन की बात करें तो 3 लाख का कितना हो गया, 3,20,000। तो बेटा डिप्रीसिएशन कितने से बढ़ गया, 20,000 से बढ़ गया। तो सर डिप्रीसिएशन को हमने ऐड कर दिया 20,000। सर गुडविल को देखो, गुडविल सर 2 लाख से कितने की हो गई, 1,60,000। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, वैल्यू 40,000 से कम हो गई, तो इसको भी क्या कर दो, ऐड कर दो। वीडियो के शुरुआत में बताया था ना, डिप्रीसिएशन और गुडविल कैसी आइटम्स होती है, नॉन कैश आइटम्स होती है। नॉन कैश आइटम है सर, खर्चे में दिखाई जा रही है लेकिन कोई पैसा किसी को जा थोड़ी ना रहा है सर। इनकी एडजस्टमेंट करने के बाद हम किसके पास पहुंचते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब सर वर्किंग कैपिटल में किस किस को देखना है सर, करंट एसेट्स को देखना है, और शैतानो किसको देखना है, करंट लाइबिलिटीज को देखना है। सर देख लेते हैं सर उसमें क्या है। अब देखो ध्यान से, बिल से रिसीवेबल एक तरीके से मान लो अपने एसेट्स। सर डेटर्स हो गए, डेटर्स सर 1,40,000 के डेटर्स थे, अब कितने के हो गए, 1,80,000। क्या मेरे पास डेटर से पैसा आया है कि उल्टा मेरा और पैसा ब्लॉक हो गया डेटर्स के पास। सर अच्छी बात है, गंदी बात है सर, गंदी बात है सर। माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, 40,000 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पैसे डेटर्स के पास ब्लॉक हो गए। पहले से 1,40,000 डेटर से आने थे, अब कितने पैसे आने हैं, 180 आने हैं। तो मेरे 40,000 की और क्या हो गई बच्चों, स्वाहा हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट सर, आउटस्टैंडिंग रेंट 16,000 से कितना हो गया, 40,000। सर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है मेरी। सर पहले मेरी लाइबिलिटी 16 लाख की थी, अब 16 लाख कह रहा हूँ, 16,000 की लाइबिलिटी थी। अब लाइबिलिटी कितने की हो गई सर, 40,000 की हो गई। सर अगर लाइबिलिटी कम हो जाती ना, इसका मतलब क्या होता कि मैंने पैसे दे दिए, तो वो क्या हो जाता, माइनस हो जाता, क्योंकि पैसे चले गए। अब यहाँ पर क्या है सर, 16,000 का तो रेंट पहले से ही
मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग था। अब कितने का आउटस्टैंडिंग हो गया सर? 40,000 का। मतलब मैंने पैसे दे दिए कि मैंने और मजे ले लिए सर, मैंने और मजे ले लिए। कितने के मजे ले लिए? तो 40,000 में से माइनस कर दोगे कितना? 16,000। कितना आ जाएगा? 24,000। तो बेटा 24,000 अच्छी बात गंदी बात सर? अच्छी बात प्लस, क्योंकि पैसे नहीं दिए ना। पैसे दे देते गंदी बात थी, पैसे नहीं दिए अच्छी बात हो गई। ठीक है, वैसे देखो अच्छी बात नहीं है कि किसी के आप पैसे नहीं दे रहे, वैसे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन चैप्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है सर। प्रीपेड इंश्योरेंस, बेटा तुमको पता है जब भी आप कोई चीज़ प्रीपेड करते हो तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। अब ये एसेट है, पहले एसेट कितने का था? 14,000 का। अब एसेट कितने का हो गया? 12,000 रुपीज़ का एसेट हो गया। तो आपके पास क्या आ गए सर? पैसे आ गए, एसेट आपका कम हो गया। तो प्लस कितना कर दोगे? 2,000 रुपीज़ आप प्लस कर दोगे आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर ये बढ़ जाता 14,000 से हो जाता 16,000, तो आप क्या कर देते? माइनस कर देते। यहाँ पर एसेट आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एसेट से हमारे पास क्या आ गए सर? पैसे आ गए ना सर। एसेट कम हो गया, मेरे पास क्या आ गए सर? पैसे आ गए। ठीक है। स्टॉक स्टॉक स्टॉक, सर स्टॉक की बात करते हैं तो 1,40,000 का स्टॉक था, कितने का हो गया? 1,80,000 का। सर फ्री में स्टॉक आया आपकी दुकान में? नहीं सर। सर स्टॉक पहले 1.4 का था, अब 1.8 का हो गया। तो 40,000 रुपीज़ किस में चले गए? कैश में चले गए ना स्टॉक खरीदने के लिए। तो किस में दिखाओगे? माइनस में दिखाओगे। किस में दिखाओगे? माइनस। तो स्टॉक किस में दिखा दोगे? माइनस में दिखा दोगे। स्टॉक किस में दिखा दिया? इन्वेंट्रीज किस में दिखा दिया? लेस करके दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट सर 24,000 से प्लस करके दिखा दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या हो रहा था बच्चों? कम हो रहा था। क्या हो रहा था? कम हो रहा था, तो प्लस में दिखा दिया। हमारी एसेट क्या हो रही थी? कम हो रही थी, प्लस करके दिखा दी प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड क्या होता है? जो कि मैंने एडवांस में पैसे किसी को दे दिए। एडवांस में पैसे मैंने किसी को दे दिया, अब धीरे धीरे आपका एडवांस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, तो आपने उसको क्या कर दिया? प्लस। बिल से रिसीवेबल क्या हो जाते हैं? हमारे डेटर्स। क्या होते हैं? हमारे डेटर्स। अब वो कितने से बढ़ गए बच्चों? कितने से बढ़ गए? मान लो 140 से कितने के हो गए? 1,80,000 रुपीज़ के हो गए। तो पैसे मेरे ब्लॉक हो गए। तो ये गंदी बात है। कैसी बात है बच्चों? गंदी बात है। ठीक है, तो कितना कर दिया हमने? 40,000 रुपीज़ मैंने लेस कर दिया। बट जो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद आप किसके पास पहुंचे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि कितना आ गया आपका? 1,06,000। अब देखो CFS मुश्किल क्या होता है, अगर आपने ऊपर किसी भी आइटम को स्किप करा तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी गलती और पूरे पूरे आपके क्वेश्चन को क्या कर देती है? इम्पैक्ट कर देती है। अब आई होप मैंने आपको जो चीज़ें जो समझाई वो आपके समझ में आई। ऑलरेडी 25 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, इससे ज़्यादा मैं इसको स्ट्रेस नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। और जो बच्चे अभी नहीं थके, भाई नहीं थकते 25 मिनट्स के अंदर, आप नहीं थके मुझे पता है, तो आपको क्या कर लेना है? इसके बाद जल्दी से एक वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आपको लिंक दिख जाएगा अपना प्लेलिस्ट का। तो नेक्स्ट वीडियो अपनी लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके सर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो मेरे को पता है आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ क्या कर दिया करो? शेयर कर दिया करो। नाउ इट इज़ द एंड टाइम, एंड टाइम चल रहा है। अब अपने नंबर को स्कोर कर लो। देखो मैं तुम्हारी हर जगह से हेल्प कर रहा हूँ, क्लास के अंदर पढ़ा दिया, लिखवा दिया, क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी, उसके बाद भैया तुम लोगों के लिए रिविजन वीडियोस भी बना दी। और क्या लोगे तुम मेरे से? मैं पेपर लिखे हूँ तुम्हारी जगह? बोलो जल्दी से, पेपर लिखे हूँ तुम्हारी जगह? ऐसा पॉसिबल नहीं है, वरना वो भी लिखे आता। तो अब तो पढ़ लो भाइयों, अब तो पढ़ लो।